हाय, वेलकम बैक। दिस इज विकास बिफोर यू और आप सबका आज के सेशन में स्वागत है। आज का सेशन जो है न्यूज़पेपर रीडिंग का सेशन है कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ा जाता है और उसके मीनिंग को कैसे इंटरप्रेट किया जाता है। आपके लिए अनिवार्य होता है, खास करके आप अगर छात्र हैं, आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास वोकेबुलरी होना चाहिए। आपका पकड़ वोकेबुलरी पर अच्छा होना चाहिए, अन्यथा आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्रैक नहीं कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि द हिंदू न्यूज़पेपर होता है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप छात्र हैं तो आपको इसको पढ़ने आना चाहिए और आपके पास इनके शब्दों का कलेक्शन होना चाहिए, जिससे आपको काफ़ी मदद मिलती है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। तो आज मैं विकास कुमार उन्हीं कुछ पंक्तियों के साथ, कुछ हेडलाइन के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। होना क्या है कि अभी मैं उस लाइंस को आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा। आपको स्क्रीन पर अपनी नज़र को टिका के रखना है और मैं एक एक करके शब्दों को बताते हुए पंक्तियों को इंटरप्रेट करता चलूंगा और आप उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना इधर उधर की बात किए हुए, बिना आपके समय को बर्बाद किए हुए ले चलते हैं डायरेक्ट स्क्रीन पर। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं आपके सामने कुछ पंक्तियां दिखाई दे रही हैं। मैं एक एक करके उसको इंटरप्रेट करता हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिए। पहला जो हेडलाइन है कुछ इस प्रकार है, जेपी नड्डा रामविलास पासवान एजर्ट कमिटमेंट टू रिजर्वेशन। भाई इस पंक्ति को कैसे समझे? बड़ा आसान है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होगा उसे समझने की कोशिश कीजिए। जब भी आप किसी पंक्ति को इंटरप्रेट करेंगे तो पंक्ति या स्टेटमेंट में यूज किए गए शब्दों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आप शब्दों के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको इंटरप्रेट करने में समस्या का सामना करना पड़ सकता है। भाई इस हेडलाइन में मुझे तो तीन शब्द दिखाई दे रहा है, एक एजर्ट, एक कमिटमेंट और तीसरा रिजर्वेशन। अब तीनों शब्दों को सबसे पहले जान लेते हैं। एजर्ट का मतलब होता है जोर देकर के कहना या बलपूर्वक कहना। कमिटमेंट का मतलब होता है वचनबद्धता। और तीसरा शब्द रिजर्वेशन, जिसको आप भली भांति जानते हैं, जिसका मतलब होता है आरक्षण। अब तीनों शब्दों को आप जान चुके हैं तो मेरे ख्याल से आप इस हेडलाइन की मीनिंग को निकाल सकते हैं। एक और बात, आगे बढ़ने से पहले न्यूज़पेपर की हेडलाइन की मीनिंग को जानने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए थोड़ा सा टेक्निक यूज करना पड़ता है। एक्चुअली होता क्या है कि न्यूज़पेपर की हेडलाइन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, ठीक है, सेंसेशनल बनाने के लिए उसको सिंपल प्रेजेंट में यूज किया जाता है। हालांकि सिंपल प्रेजेंट का मीनिंग कुछ और निकलता है, लेकिन न्यूज़पेपर की हेडलाइंस पे अगर आप सिंपल प्रेजेंट टेंस के मीनिंग निकालने वाले तरीका को अप्लाई करेंगे तो आपको लगेगा कि सुटेबल मीनिंग नहीं आ रहा है। इसलिए हेडलाइन के मीनिंग को हम यहाँ पर कंडीशन के आधार पर सिंपल पास्ट में लेने जा रहे हैं, क्योंकि ये घटना बीत चुकी हुई, बीती हुई घटना की बात हो रही है। तो चलिए जरा देखते हैं इस लाइन की और इसके मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं। जेपी नड्डा रामविलास पासवान, ये तो नाम है। जेपी नड्डा जो है बीजेपी के प्रेसिडेंट है, रामविलास पासवान एलजेपी से हैं। तो जेपी नड्डा रामविलास पासवान एजर्ट, इसका मतलब हुआ कि जेपी नड्डा और रामविलास पासवान ने जोर दिया, बलपूर्वक कहा कमिटमेंट टू रिजर्वेशन। भाई किस चीज पर जोर दिया, किस चीज को बलपूर्वक कहा? तो उन्होंने कहा कि उनकी वचनबद्धता है रिजर्वेशन के प्रति। फिर से एक बार देखिए, जेपी नड्डा रामविलास पासवान एजर्ट कमिटमेंट टू रिजर्वेशन। जेपी नड्डा और रामविलास पासवान ने रिजर्वेशन के प्रति अपनी वचनबद्धता पर बल दिया, जोर दिया। उन्होंने कहा कि उनकी जो वचनबद्धता है रिजर्वेशन के प्रति, उनके प्रति वो कायम है। तो ये हेडलाइन का मीनिंग है। आप थोड़ा सा कंफ्यूज कर जाते हैं यहाँ पर अगर आप इसका मीनिंग सिंपल प्रेजेंट में ताते ती करके लेने जाते तो न्यूज़पेपर की हेडलाइन में थोड़ा सा आपको कंसतराना पड़ता है। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं। फिर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपके सामने नेक्स्ट लाइन भी है, द सुप्रीम कोर्ट हैड अर्लियर सेड। अच्छा एक बात और, अनेकों पंक्तियों आपके सामने आएंगे, कई शब्द आपके सामने आएंगे, तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसको आप इंग्लिश में ही समझते हैं तो उसके हिंदी में जाने की जरूरत नहीं होती। जैसे आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हो गया, तो सुप्रीम कोर्ट का मतलब होता है सर्वोच्च न्यायालय, लेकिन सुप्रीम कोर्ट शब्द को आप सुप्रीम कोर्ट से ही समझ जाते हैं, हाई कोर्ट शब्द को आप हाई कोर्ट से समझ जाते हैं, तो उसके हिंदी पर जाने की मेरे ख्याल से आवश्यकता नहीं है। जरा यहाँ पर देखिए, द सुप्रीम कोर्ट हैड अर्लियर सेड। अर्लियर का मतलब क्या होता है? पहले। हैड लगा हुआ है इसलिए पास्ट परफेक्ट का ये सेंटेंस है तो पास्ट परफेक्ट में इसका मीनिंग लेंगे। द सुप्रीम कोर्ट हैड अर्लियर सेड, इसका मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका था या कह चुका है। सुप्रीम कोर्ट हैड अर्लियर सेड मतलब सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है। भाई क्या कह चुका है सुप्रीम कोर्ट? द सुप्रीम कोर्ट हैड अर्लियर सेड, सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है। द राइट टू रिजर्वेशन, राइट टू रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है कि आरक्षण का अधिकार, रिजर्वेशन का अधिकार इज नॉट ए फंडामेंटल राइट, एक मौलिक अधिकार नहीं है। फिर से इस बात को समझिए, द सुप्रीम कोर्ट हैड अर्लियर सेड, सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका था या कह चुका है। राइट टू रिजर्वेशन इज नॉट ए फंडामेंटल राइट, कि मतलब आरक्षण का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता। ये लाइन आपको समझ में आ गया बड़ी आसानी से, बड़ा सिंपल लाइन था। इसी प्रकार से जब पढ़ोगे ना तो अनेकों पंक्ति जो है, अनेकों स्टेटमेंट है, उसकी मीनिंग को आप आसानी से समझ जाओगे। मुझे लगता है कहीं कहीं आपको दिक्कत होगा, मुझे कहीं कहीं सिर्फ मदद करना, लेकिन मैं एक एक करके पूरे पंक्ति को मीनिंग को इंटरप्रेट करता हुआ चलूंगा। आगे बढ़ते हैं। अ डे आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट सेड, सुप्रीम कोर्ट के कहने के एक दिन बाद, ए डे आफ्टर मतलब क्या होता है? एक दिन बाद। ए डे आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट सेड मतलब सुप्रीम कोर्ट के कहने के एक दिन बाद। कोटा इज नॉट ए फंडामेंटल राइट, एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? तो कोटा का मतलब रिजर्वेशन होता है, यानी कि आरक्षण होता है। सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट सेड कोटा इज नॉट ए फंडामेंटल राइट, ए डे आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट सेड कोटा इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। इसका मतलब हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहे जाने, क्या कहे जाने, कि कोटा यानी रिजर्वेशन जो है वो मौलिक अधिकार नहीं है, कि एक दिन बाद बीजेपी प्रेसिडेंट, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा क्लेरिफाइड ऑन फ्राइडे, शुक्रवार को बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने स्पष्ट किया दैट की हिज पार्टी एंड द मोदी गवर्नमेंट वेर कमिटमेंट टू रिजर्वेशन, की उनकी पार्टी तथा मोदी सरकार जो है रिजर्वेशन के प्रति क्या है, वचनबद्ध है। फिर से मैं इसको एक बार पढ़ के समझा देता हूं, ध्यान से देखिएगा। ए डे आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट सेड कोटा इज नॉट ए फंडामेंटल राइट, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहे जाने के एक दिन बाद, क्या कहे जाने के एक दिन बाद, कि कोटा जो है मौलिक अधिकार नहीं है। बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा क्लेरिफाइड ऑन फ्राइडे, जेपी नड्डा जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं ने शुक्रवार को स्पष्ट किया, क्या स्पष्ट किया, दैट हिज पार्टी एंड द मोदी गवर्नमेंट वेर कमिटमेंट टू रिजर्वेशन, की उनकी पार्टी तथा मोदी सरकार जो है और रिजर्वेशन के प्रति कमिटमेंट है, यानी रिजर्वेशन के प्रति वचनबद्ध है, यानी कि किसी भी प्रकार से कोई छेड़छाड़ या कुछ भी रिजर्वेशन के प्रति नहीं होने देंगे। तो यहाँ तक आपकी मीनिंग को समझ में मुझे लगता है कि आप यहाँ तक इंटरप्रेट खुद से कर सकते हैं, आप यहाँ तक समझ सकते हैं। मैंने अभी तक कुछ वर्ड्स भी बताए, आप चाहेंगे तो उन शब्दों को नोट करते हुए चलेंगे।